राधे राधे। आइए हम सब मिलकर सुने करवा चौथ की पावन कथा, जिससे हमारा मन श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण हो जाए। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगरी में वीरवती नाम की राजकुमारी रहती थी। वह 7 प्यारे भाइयों की इकलौती बहन थी। जब वीरवती विवाह करके अपने ससुराल गई, तब उसका पहला करवा चौथ माता पिता के घर में ही मनाने का अवसर आया। उस दिन उसने दिन भर निर्जला व्रत रखा और न पानी न भोजन, कुछ भी नहीं खाया। शाम करीब होते होते वह इतनी कमजोर हो गई, उसे व्रत तोड़ने की बेचैनी होने लगी। वीरवती के भाइयों ने उसकी पीड़ा देखी, वे उसे व्रत तोड़ने से रोक नहीं पाए। उन्होंने एक चतुर उपाय सोचा। उस पेड़ पर चढ़कर एक दर्पण रखा और पीपल की शाखा से झिलमिलाती रोशनी करके ऐसे दिखाया मानो चांद निकल आया हो। वीरवती ने वह दृश्य देखकर समझा चांद आ गया। उसने व्रत तोड़ लिया। उसी समय उसे संदेश मिला, उसका पति राजा मृत हो गया। वह गहरे दुख में बहती रही। रास्ते में भगवती पार्वती और भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने उसे समझाया। उसने व्रत समय पर पूरा नहीं किया, इसलिए वह विपत्ति आई। पार्वती ने कहा, तुम अगले वर्ष पुनः इस व्रत को संकल्प पूर्वक और समय पूर्वक करो। तुम्हारी भक्ति और तप से तुम्हारा पति जीवित हो सकेगा। वीरवती अगले वर्ष फिर उस दिन सजीव संकल्पित होकर व्रत रखती है। इस बीच उसके पति के शरीर में कई सुइयां चुभी हुई थी। रोज एक एक सुई उसने सावधानी पूर्वक निकाली। जब अंतिम सुई बची तो उस दिन व्रत के बाद उसकी दासी ने वह सुई हटा दी। राजा ठीक हो गए, लेकिन दुर्भाग्यवश राजा ने दासी, जो उसे साधारण वस्त्रों में पाई, उसको अपनी पत्नी समझ लिया। वीरवती परिजनों द्वारा बनाई गई पीड़ा व भिन्न स्थिति से गुजरी, लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा। राजा जब यात्रा से लौटे, उन्होंने वीरवती से पूछा कि वह उनसे क्या चाहती है। वीरवती ने एक जोड़ी समान गुड्डियाँ मांगी। वह उन्हें गाती हुई इस तरह गुनगुनाई, रोली की गोली हो गई, गोली की रोली हो गई। इस गीत से राजा को समझ आया कि क्या हुआ है। वीरवती ने पूरी कथा सुनाई और राजा ने उसे पुनः अपनी रानी पुनः स्थापित कर लिया। इस प्रकार वीरवती की अटूट श्रद्धा, पवित्र व्रत और भक्ति ने उसे विजय दिलाई। यह कथा हमें सिखाती है कि व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और निष्ठा की प्रतीक है। जैसे वीरवती ने कठिनाइयों के बावजूद न निष्ठा छोड़ी, वैसे ही हम सबको इस व्रत में मन एवं आत्मा से समर्पण करना है। अब जब चांद दिखाई देगा, हम सभी अपने अपने पात्र ले थाली में अर्घ्य देंगे। यहाँ थाली आगे बढ़ाई जाएगी। चंद्र दर्शन अर्घ्य देना और पति द्वारा पानी ग्रहण करें।